बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फ़िज़िक्स में जो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा है, बताया है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी पैमाइश की जा सके, जिनकी पैमाइश करना मुमकिन होने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो अब वो क्वांटिटी जिनकी पैमाइश की जा सकती है उनको पैमाइश करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो वही इंस्ट्रूमेंट जो उस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होंगे उसे हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम कह सकते हैं कि अगर आपने किसी भी चीज़ की पैमाइश करनी, जैसे कोई चीज़ आपने उसकी मैस मालूम करना हो, तो पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो हमारे पास एक बीम बैलेंस की तरह का एक तराजू होता था जिसके 2 पलड़े होते थे। तो एक पलड़े में हम चीज़ रख लेते थे और दूसरे में हम क्या करते थे, कोई भी मालूम मैस जो था वो हम एक पलड़े में रख के तो उन चीज़ों की पैमाइश करते थे। तो वो इतनी एक्यूरेसी नहीं थी उसके अंदर। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, चीज़ें चेंज होती गई, तो अब चीज़ों को पैमाइश करने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी जो आगे हम पढ़ेंगे आ चुके हैं। तो चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से उनकी पैमाइश के लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट जो हो गए हैं वो बना लिए गए हैं। तो आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे द मीटर रूल। मीटर रूल ये किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर हम किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करनी हो तो हम यूज़ करते हैं मीटर रूल। मीटर रूल इस तरह का है, किसी भी लकड़ी या प्लास्टिक या लोहे का बना होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो तकरीबन 1 मीटर होती है। यानी जो 1 मीटर रूल होता है वो 1 मीटर तक का होता है। ये लकड़ी या प्लास्टिक वगैरह का बना होता है। तो इसमें अगर इसकी लंबाई 1 मीटर, तकरीबन इसमें फिर होंगे 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो यहाँ से हम करें तो इसको पैमाइश कर लें 10 फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे 20, 50 आगे, तो हम यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की पैमाइश कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर की पैमाइश जो है वो मीटर रूल से की जा सकती है। किसी भी चीज़ की हमें फॉर एग्ज़ाम्पल पैमाइश करनी हो, इस तरह ये हमें एक डस्टर है, इसकी पैमाइश करनी है, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कह सकते हैं कि ये जो इसकी पैमाइश है वो है तकरीबन, अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे हमारे पास है एक 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसकी पैमाइश क्या है 40 सेंटीमीटर। तो अब जब हमने किसी चीज़ की पैमाइश करनी है ना, तो आपकी जो आई होगी वो बिल्कुल वर्टिकल होगी। मतलब अगर मैं इसकी पैमाइश यहाँ से खड़ा होकर देखूँगा ऐसे, तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये मुझे यहाँ पे नज़र आएगी, यानी शायद 41, 42 सेंटीमीटर। और अगर इसी चीज़ को मैं इस तरफ से देखूँ तो ये मुझे अपनी असल जो जगह है वहाँ से थोड़ी सी पीछे नज़र आएगी, यानी ये 38, 37 सेंटीमीटर पे ये हमें नज़र आएगी। तो किसी भी चीज़ की सही पैमाइश के लिए हमें बिल्कुल उसके बिल्कुल वर्टिकल देखना होगा कि यानी अगर मैं यहाँ पे इसकी पैमाइश ले रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल आई जो होगी वो बिल्कुल इसके ऊपर होगी। यानी इसकी अगर मैं ऊपर यहाँ पर देख रहा हूँ तो बिल्कुल ऐसे आई बिल्कुल वर्टिकल होगी, तो फिर जो होगी वो आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होगी। तो ये 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें जो 1 सेंटीमीटर जो होगा उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। तो जो हमारे पास मीटर रूल है इसके ऊपर जो पैमाइश होती है वो सेंटीमीटर और एज़ वेल एज़ मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि हम मीटर रूल पे जो छोटी पैमाइश है वो मिलीमीटर की कर सकते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर मैं देखें ये सेंटीमीटर है तो इसमें कितनी मेरे पास होंगी 10 मिलीमीटर होगी। तो इसका मतलब है मैं 1 मिलीमीटर तक जो पैमाइश है वो मीटर रूल की मदद से कर सकता हूँ। यानी मीटर रूल पे जो सबसे छोटी पैमाइश होगी वो 1 मिलीमीटर की होगी। 1 मिलीमीटर से छोटी चीज़ों की पैमाइश मीटर रूल से हम लोग नहीं कर सकते।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक सुई है तो उसकी पैमाइश करनी है मीटर रूल से, तो वो मुमकिन नहीं है। सुई की पैमाइश हम मीटर रूल से नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी छोटी चीज़ों की पैमाइश ये नहीं कर सकता। ये सबसे छोटी पैमाइश 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आला जो होता है, जो सबसे छोटी चीज़ की पैमाइश कर सके, जैसे मीटर रूल की पैमाइश सबसे छोटी क्या है 1 मिलीमीटर, तो हम कहेंगे इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 1 मिलीमीटर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो जिस भी छोटी से छोटी चीज़ की पैमाइश कर सके उसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। तो हम मिलीमीटर से 1 मिलीमीटर की पैमाइश जो है सबसे छोटी कर सकते हैं। ये होता क्या है, ये आमतौर पर लकड़ी वगैरह का बना होता है। लेबॉर्ट्रीज़ में किसी भी चीज़ की पैमाइश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर रूल को। आगे अगर हम देखें इसी में मेजरिंग में, तो आगे है दी मेजरिंग टेप। नंबर 2 जो हमारे पास है वो है मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप कैसी होती है, यानी मीटर रूल जो तो वो लकड़ी का बना होता है, ठीक है, उसे ना फोल्ड किया जा सकता है, उसको कैरी करके लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो मेजरिंग टेप होती है, यानी ये इस तरह की एक डिवाइस बनी होती है, ऐसे करके प्लास्टिक का एक होता है बना हुआ ऐसे, और इसके यहाँ पे और यहाँ पे इसके आगे एक प्लास्टिक की ऐसे लोहे की एक हुक सी बनी होती है। अगर आपने देखा होगा आमतौर पर कारपेंटर जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ जो होते हैं, तो ये आमतौर पर मेजरिंग टेप को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसको आसान होता है कैरी करना, ये छोटा होता है, कैरी करना आसान होता है। मीटर रूल लकड़ी का बना होता है, 1 मीटर का होता है, उसको वो फोल्ड भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक हुक होती है, तो इसको हम आसानी के साथ, अगर हमने किसी चीज़ की पैमाइश करनी हो, फॉर एग्जाम्पल हमने इस बुक की पैमाइश करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हुक होगी यहाँ से यहाँ पे इसको हम फंसा लेंगे और यहाँ पे नीचे ला के हम उस चीज़ की पैमाइश कर सकते हैं। मतलब ये हुक जो होती है ये हमारे लिए आसानी पैदा करती है कि हम क्या करेंगे, मेजरिंग टेप की मदद से यहाँ पे इसकी पैमाइश आसानी से कर सकते हैं। इसको ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर जो होते हैं, आमतौर पर जितने भी हमारे पास इंजीनियर वगैरह होते हैं वो भी इसी मेजरिंग टेप को यूज़ करते हैं। मेजरिंग टेप तो प्लास्टिक की होती है, ये आमतौर पर 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर तक में आती है। एक तो ये, और एक ये जो होती है ये कपड़े की बनी भी होती है, यानी ये प्लास्टिक की भी होती है और कपड़े की बनी भी हुई होती है। तो इसको किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो लेंथ होती है वो आमतौर पर सेंटीमीटर और एज वेल इसमें इंचेस भी, यानी मेजरिंग टेप में इंचेस से भी पैमाइश हो सकती है, सेंटीमीटर से भी पैमाइश हो सकती है, मीटर पे भी हो सकती है। लेकिन मेजरिंग टेप जो होता है ये किसी भी जगह जहाँ पे हम मीटर रूल जो इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको लेके नहीं जा सकते, ठीक है। जैसे अगर मैंने इस बोर्ड की, यानी कोई खड़ी चीज़ है उसकी पैमाइश करनी हो, तो मुझे मीटर रूल को ले जाते हुए यहाँ पे रखूँगा, फिर उसे मैं नीचे रखूँगा, तो वो मुझे उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उससे मुझे पैमाइश करनी मुश्किल होगी। तो ऐसी जगहों पे हम फिर यूज़ करते हैं मेजरिंग टेप। ऊपर इसका हुक हम फंसाएंगे और उसे आसानी के साथ नीचे ला के यहाँ पर हम उससे पैमाइश कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेप जो होती है वो भी जो होती है वो लेंथ ही को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आज हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में 2 चीज़ें पढ़ी हैं, मीटर रूल और मेजरिंग टेप। ये दोनों चीज़ें जो होती हैं किसी भी चीज़ की लंबाई को मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यही हमारा आज का आर्टिकल था, द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आज छोटा ही था, 7-8 मिनट हुए नहीं? हाँ 7-8 मिनट हो ही गए ना, सही नहीं साहब। कपड़ा कितने पे है? कपड़ा दे मैनू पता नहीं किमें साफ कितने बोर्ड उत्ते इधरों भी नहीं पे मिटता अज तो।